समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रवि वंशकार के नेतृत्व भानाडेर विधानसभा के उपचुनाव में ली समीक्षा बैठक में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही जनता के साथ धोखा किया है। बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता हासिल कर ली और कांग्रेस लोकतंत्र को संभालने में नाकाम रही है। प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से कहा था कि मेरा सपना है कि जो हवाई चप्पल पहनता है वे हवाई जहाज में घूमना चाहिए और जो सुविधा अमीरों को मिलती है वह सुविधा गरीबों को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और देश की जनता कोरोना जैसी महामारी में जनता भूखों मरती रही, सड़क पर रेलगाड़ी के नीचे मर गई। देश की जनता से चंदा लिया था, उसका क्या हुआ? जनता की सुविधाओं के लिए 24 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज स्वीकृत किया गया था उसका क्या हुआ? और कांग्रेस ने जिस वादे के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी कि हम किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ करेंगे, लेकिन कांग्रेस इस वादे को पूरा नहीं कर पाई और लॉकडाउन के चलते जनता भूखों मरती रही और दोनों पार्टियों के नेता सरकार गिराने और बचाने में लगे रहे। और भाजपा के शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जनता के साथ 5 किलो चावल और 10 किलो गेहूं महीने भर के लिए दिया। शिवराज जी बताएं कि उनका परिवार इतना ही महीने भर खाता है। जवाब दे प्रदेश की जनता को और मोदी जी ने जो कहा था उसका जवाब दे मोदी जी। और आज उपचुनाव आ गए हैं तो ये जनता को फिर धोखा देने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी और कांग्रेस को सबक सिखाने का काम करेगी और समता समाधान पार्टी इनको अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। दतिया से रतन सिंह की रिपोर्ट। ये है कि जनता ईश्वर होती है लोकतंत्र में, जनता भगवान होती है। जनता के चरणों की तो माटी लगा के आदमी को घूमना चाहिए, लेकिन इन गद्दारों ने अभी ये कांग्रेस का जो विधायक बीजेपी में आया है इसके पास सफ़ेद डबिया लेके चलता था, ये आज ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो और वाइट कलर की स्कॉर्पियो और इसका लड़का 1 लाख रुपए का मोबाइल लेके चलता है। इसको शर्म नहीं आती कि जो जनता विधानसभा की भूखों मर रही है, परेशान है, उसके जाना चाहिए था बीच में कि नहीं? और जब तुम आए हो पार्टी वो गिराई है तो इस पार्टी में बात उठाना चाहिए थी कि भाई हम अपनी सरकार वो गिरा के आए, इसमें आए हमारा 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करिए। आप किसानों के बीच जाना था तुमको, तुमने वहां अपनी सरकार से क्यों नहीं लड़े? चुनाव आया है, इस बार तुम जनता के बीच में आ रहे हो चुनाव के लिए कि जनता को तुमने बेवकूफ़ समझ रखा है। इस बार आप सबको इनकी जमानत जब्त कराओ, इनको औकात दिखाओ आप कि तुमने अगर हमारे साथ, तुम्हारा लोकतंत्र था, तुम्हारा अधिकार था, एक तुमने जमीन से उठा के एक आसमान पे विधानसभा में पहुंचाया था किसी व्यक्ति को और वो 1 मिनट भी आपके पास नहीं आया और फिर उसी को फिर बीजेपी चला रही है आपके बीच में। कांग्रेस भी कोई ऐसा ही लेके आएगी। तो ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये अगर लोकतंत्र की बीजेपी ने हत्या कर दी। अभी सरकार जो बनी है उसमें आपका क्या है? विधायकों को खरीदा है या जो भी उनका सिस्टम है, उन्होंने कहा आप तो रहेगा ना मुंह ताक के, उन्हें अपनी सरकार बना ली। जबकि आपने तो बीजेपी ने को विपक्ष में रखा था, तो विपक्ष की भूमिका निभानी थी इसको 5 साल की नहीं, सड़क पर लड़ना था कि नहीं? लेकिन ये बिना सरकार के नहीं रह सकते हैं और ये सरकार रखा नहीं सकते हैं। इसलिए दोनों को सबक सिखाओ। कांग्रेस ने 15 वर्ष कांग्रेस की सरकार आप बनाई, 15 वर्ष इनका वनवास आपने काटा, लेकिन आपने दया की कि चलो हम आपको फिर दोबारा बनाते हैं। लेकिन इन्होंने अपना लोकतंत्र नहीं रखा पाया, विधायक नहीं रखा पाए, तो अब इनकी बनाने से क्या फ़ायदा? अब ये बताओ, अब ये दोबारा अगर बनाते हो किसी की भी तो ये सर्टिफिकेट कौन देगा कि हम विधायक नहीं खरीदेंगे और हम विधायक नहीं बेचेंगे? कैसे रखाओगे विधायक? आप मुझे ये जवाब दो कि अगर मान लो किसी की भी सरकार बन गई तो ये विधायक कैसे रखा पाएंगे? क्या एग्रीमेंट? मैं शपथ पत्र देता हूँ, अगर चुनाव में हम लोग आते हैं तो मैं एग्रीमेंट लिख के दूंगा आपको, कोर्ट में चलना मेरे साथ, कि अगर मैं आपके साथ गद्दारी करूँ तो मुझे कोर्ट में घसीटना और सजा दिलवाना। इनसे भी कहो कि तुम शपथ पत्र दो। भाई शपथ पत्र कानूनी दस्तावेज होता है, शपथ पत्र दे दो कि ना हमें भरोसा नहीं, मुझसे लिखवा लेना। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ दोबारा इस तरह की गद्दारी ना हो, आपके साथ छलावा ना हो। आज आप इतने गरीब स्थिति से कोरोना में मैं देखा हूँ लाखों लोग मर गए। मोदी का एक बयान था कि मैं चाहता हूँ कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमे, ये बयान था इसका, आपने देखा होगा। और आज चप्पल पहनने वाला कहाँ है? मर गया है, सड़कों पे मरा है, कोई पैदल मरा है, किसी के पैरों में छाले पड़ गए। कहाँ गया वो मोदी का बयान? वो बोले जो गरीब है, मैं चाहता हूँ कि जो गरीबों को सुविधा मिलती है वो अमीरों को मिलना चाहिए। ये बयान मैं आपको अपने उस पर दिखा दूंगा। और आप ये देखो अभी इनके पास कितना है, सब लोग आ रहे हैं गाड़ी से, पैसा भी लगा रहे हैं आपके बीच में लाने के लिए। अगर यही पैसा आपके खाने पीने में लगाते, आपकी बच्चों की पढ़ाई में लगाते, माता बहनों के सम्मान में लगाते तो मुझे भी खुशी होती, मैं भी समर्थन करता। लेकिन ये नहीं करती, ये सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव जीत के बजरी फलाना ढिकाना सारा सिस्टम ये लगा, माफियाओं को समर्थन देना चाहते हैं। आपके बीच क्यों नहीं आए?
15 महीने सरकार रही, 15 महीने में आप ये बताओ कि एक व्यक्ति भी आपके बीच में आया हो, एक भी इसका भी नाम लो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीएसपी। और मैं आज आप पंच परमेश्वर हो, आज मैं कहता हूँ इतने सब लोग मेरा नंबर लो, जब फोन लगाओगे तो मेरी अधिकारी से बात कराओ, सरपंच से लेके कलेक्टर तक बात कराओ। अगर वो आपका काम नहीं करेगा तो आप डीजल में डराऊंगा ट्रैक्टर में, और आप बैठ जाना तो ताला डाल दूंगा एसटीएम के ऑफिस में, जब छोड़ूंगा जब आपका काम खराब होगा।